चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। सोनागिर आए हो। सोना का क्या मतलब होता है? गोल्ड। क्या होता है? गोल्ड। आप कहाँ पर आए हो? सोने के पहाड़ में आए हो। कहाँ आए हो? आप किस पर? सोने के पहाड़ पर कौन बैठ सकता है? जो बहुत अमीर होता है। इतने अमीर हैं, इतने अमीर है कि हम सोने के पहाड़ पर बैठते हैं। बोलिए हाँ या ना? है जिसमें बैठ करके शांति मिले, सुख मिले, उसको कहते हैं सोना। सोना किसे कहते हैं? जिसको, जिसके मिलने के बाद खुशी मिलती है, जिसके मिलने के बाद शांति मिलती है, जिसके मिलने के बाद सुख मिलता है, उसको कहते हैं सोना। और यहाँ बैठकर सुख शांति मिल रही कि नहीं मिल रही? सुख शांति मिल रही कि नहीं मिल रही? अरे हाँ तो बोलिए। अभी तो कुछ लोगों ने हाँ बोला, सबने नहीं बोला है। तो आप कहाँ बैठे हैं? सोने के पहाड़ पर बैठे हैं। इस क्षेत्र का क्या नाम है? सोनागिर। ये तीर्थ कितना पुराना है? अब बहुत में कुछ तो समय होगा। ये अरबों खरबों साल पुराना है। कितना? खरबों साल पुराना। अब खरबों क्यों कहा मैंने? हमारे 8वें चंदा प्रभु भगवान है। 8वें तीर्थंकर कौन है? उनका समूह शरण यहाँ पर आया था। और जहाँ भगवान का समूह शरण आता है वो तीर्थ बन जाता है। फिर उनके समूह शरण में नंग अनंग आदि कुमारों ने दीक्षा ली। फिर इसी पर्वत से वे मोक्ष गए। तो ये क्या बन गया? सिद्ध क्षेत्र बन गया। क्या बन गया? सिद्ध क्षेत्र बन गया। कितने मुनिराज मोक्ष गए हैं? 5.5 करोड़ मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए हैं। अभी जो भगवान चंदा प्रभु के आपने दर्शन किए हैं, उनके जो बाजू में प्रशस्ति लिखी है, उसमें लिखा है वीर निर्वाण संवत 135 में इसका जीर्णोद्धार हुआ। 135, अभी 2550 चल रहा है, तो सीधे सीधे 2800 साल पुराना तो हो ही गया, क्योंकि जीर्णोद्धार। अब कितने पहले बना था इसका पता नहीं है, उसकी प्रशस्ति अभी नहीं मिली है। 1000 साल पुराना तो होगा ना, तो करीब 3-4 हजार साल पुराना ये तीर्थ है। और अभी आप लोग वंदना करके आए हैं, आपने देखा होगा कि 46, 48, 49 नंबर के पीछे और 50 और 51 नंबर के पीछे कुछ गुफाएं बनी हुई हैं। आपने ध्यान दिया नहीं दिया? उनका जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। देखा था? ध्यान दिया था? आप तो बस देखते नहीं, बस अपनी मस्ती में रहते हो। हाय ठंड हो रही, हाय आज तो बहुत ठंड हो रही, और ठंड हो रही। अब आए हो तो कुछ तो देखा करो आकर के, कि ठंड ही देखोगे। या घर में भी ठंड, रास्ते में भी ठंड, पहाड़ पे भी ठंड, नीचे भी ठंड, और ठंड में लगे रहोगे तो कब ध्यान दोगे सही जगह पर? तो जो गुफाएं बन रही हैं, पहले वो गुफाएं, वहां मुनिराज रहते थे, वहां ध्यान करते थे, वहां साधना करते थे। पहले नीचे की धर्मशालाएं नहीं थी। ये नीचे की धर्मशालाएं तो मुश्किल से 100-500 साल पुरानी होंगी, 500-600 साल मान लो, इससे ज्यादा पुरानी नहीं है। या 1000 साल मान लो, और ये तीर्थ तो हजारों साल पुराना है। तब हमारे मुनिराज कहाँ रहते थे? तो उन गुफाओं में रहते थे। यहाँ आकर कुछ कल्पना किया करो, याद किया करो उन मुनिराजों को, है ना। तो ये तीर्थ बहुत पुराना है। अच्छा, आप लोग जहाजपुर गए हो? कौन कौन जहाजपुर गया है? हाथ उठाकर बताओ ना। अच्छा, बहुत सारे। आज जहाजपुर गए हो ना? अच्छा, कितने बार गए? उंगली दिखा दो। 1 बार, 2 बार। जो 1 बार गया वो 1 उंगली, जो 2 बार गया वो 2, 3 बार गया 5 वाले 5, और 10 वाले दोनों हाथ। इससे ज्यादा बार तो कोई गया ही नहीं होगा। अच्छा वाह, यहाँ 4 वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं, 6 वाले नहीं हैं। अच्छा, जहाजपुर वाले आज यहाँ पर जहाजपुर की कमेटी आई हुई है, और आज यहाँ पर और जहाजपुर में किस तरह से काम चलना है, किस तरह से व्यवस्थाएं बननी है, आज उसके कार्य के लिए चर्चा होगी। तो विकास,
सोनागिरी में आप पिछले बार कब आए थे और इस बार आए हो तो आपको कुछ परिवर्तन नजर आया? आपको कुछ विकास नजर आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना। तो एक बार यहाँ की कमेटी, हमारे राजेंद्र जी खड़े हुए हैं, और कौन है, बालचंद जी, योगेश जी, संदीप जी, एक बार ताली बजाओ इनके लिए कि तीर्थों का उद्धार करने में इनकी जो मेहनत है हमेशा जो तीर्थ की रक्षा के लिए, अपने घर की चिंता तो हर कोई कर लेता है और अपने गांव की मंदिर की चिंता भी कर लेता है क्योंकि पास में ही है, लेकिन तीर्थों की चिंता करे और तीर्थों का विकास करे, ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। तो एक बार जहाजपुर की कमेटी के लिए भी ताली बजा दीजिए, जो वहाँ सेवा करती है, जो वहाँ वैयावृत्ति करती है। बहुत बढ़िया। एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए कि आप, और आते रहेंगे इस बात के लिए तालियां बजा लीजिए। बंधुओं, तीर्थ हमारी पहचान है, तीर्थ हमें पावन करते हैं, तीर्थ हमें पवित्र करते हैं, और जहाँ पर तीर्थ होते हैं वहाँ जाकर हमारा मन प्रसन्न होता है, आत्मा में विशुद्धि बढ़ती है। जो हमारे जहाजपुर की प्रतिमा है वो भी करीब 2700 वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? 2700 वर्ष पुरानी है। वहाँ के जो मंदिर है बनाया है वो तो नया है, लेकिन प्रतिमा प्राचीन है, और इस सोनागिर में प्रतिमा भी प्राचीन है और तीर्थ भी प्राचीन है। और यहाँ तो उन मुनिराजों की चरण रज भी है जो मोक्ष गए हैं, उनकी चरण रज भी है जिन्होंने यहाँ साधना करी है, और उनकी चरण रज भी है जो आपके दादा परदादा थे जो इस तीर्थ की वंदना के लिए आए थे, जिन्होंने ये मंदिर बनाए थे, जिन्होंने इस तीर्थ का उद्धार किया था। आप लोगों ने दर्शन किए तो किसी ने तो मंदिर बनाए होंगे, मंदिर के दर्शन करके आए ना, तो किसी ने तो बनाए होंगे, किसी ने तो अपना धन लगाया होगा, किसी ने तो अपनी कमाई लगाई होगी, तभी तो आज आप दर्शन कर रहे हो। और नहीं लगाई होती तो क्या करते? एक आध चरण बने होते, आप चले जाते, महिमा पता ही नहीं चलती, लेकिन आप दर्शन करके आए, आपको बड़ा अच्छा लग रहा। ऐसे ही इस तीर्थ पर एक सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण किया जा रहा। हर काल में होना चाहिए मंदिर का निर्माण। पहले तुम्हारे दादा परदादा ने किया, अब तुम्हें भी तो मौका मिलना चाहिए कि तुम भी इस तीर्थ पर कुछ करो। अरे बोलिए ना, क्या हुआ? आपकी आवाज कमजोर कैसे हो गई? रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग, और तुम तो अपने ख्यालात ना बदल पाए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं लोग। तो इस तीर्थ पर सहस्त्रकूट जिनालय की रचना हो रही है। किसकी? आपको खुशी नहीं हुई? आज जब खुशी होती तो क्या बजाते हैं? बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो समय बताएगा, ये तो हमारे कमेटी वाले कार्य करेंगे। मैं तो निर्देशन दूंगी, आशीर्वाद दूंगी और प्रेरणा दूंगी, ठीक है ना। तो उस जिनालय में 1008 प्रतिमा विराजमान होंगी। कितनी? 1008 प्रतिमा। अब तीर्थ पर प्रतिमा कौन विराजमान करेगा? अपने गांव के मंदिर के विषय में तो सब लोग सोचते हैं, तीर्थ के विषय में कौन सोचेगा? आप तो यात्री हैं, आप थोड़ी सोचोगे। अरे बोलिए ना, सोचोगे? क्या बात है, चलो अच्छा लगा, मेरी बात आपकी समझ में आई तो सही, है ना। आपको अपने गांव का मंदिर भी देखना है और आपको तीर्थ भी देखना है। तीर्थ भी आपकी जिम्मेवारी है और गांव का मंदिर भी आपकी जिम्मेवारी है। तो इसीलिए इस तीर्थ पर एक एक प्रतिमा विराजमान जरूर करना। आप कहोगे माता जी हम इतने बड़े आदमी तो है नहीं है कि हम प्रतिमा विराजमान कर सके। ऐसा उत्तर आपका हो सकता है, या आपका प्रश्न हो सकता है कि हम करना तो चाहते हैं मगर क्या करें। तो मैं हमेशा हर जगह जहाँ भी वो रहता है, मैं हमेशा
कोशिश ये करती हूँ कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर व्यक्ति जुड़े। योजना ऐसी बनाती हूँ कि हर व्यक्ति जुड़े, किसी के मन में हीन भावना ना आए कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं। तो पहली योजना तो ये है कि 1,11,000 रुपये में प्रतिमा विराजमान होगी, इससे कम में नहीं होगी। अब आप कहोगे हम नहीं कर पाएंगे, तो दूसरी योजना कि जैसे यदि आप 100 रुपया दिन निकालो, कितना 100 रुपये कोई बड़ी चीज है क्या? पहले के और आज के 100 रुपये भी वो भी कम है, 200 मान लो आप, तो 100 रुपये भी बहुत कम है ना। तो एक दिन में 100 रुपये निकालना, 100 रुपये तो आपका बच्चे टॉफी खा जाता है, 100 रुपये तो आप वैसे ही निकाल देते, वैसे ही इनाम में किसी को दे देते। तो केवल 100 रुपया दिन निकालना है। और कब तक निकालना है? 3 साल तक निकालना है। यदि आप 100 रुपये दिन भी निकालोगे तो 3 वर्ष में 9,500 रुपये हो जाएंगे। 1,500 रुपये और मिलाओ और प्रतिमा विराजमान कर लो। अच्छा लगा कि नहीं लगा कि आपके थोड़े थोड़े में निकल भी गया और आपकी भावना भी पूरी हो गई और तीर्थ पर आपके हाथों से एक प्रतिमा भी विराजमान हो गई। अच्छा लगा कि नहीं लगा? किस किस को अच्छा लगा? चलो अच्छा तो लगा, अब करेगा कौन कौन? 1 2 3 4, देखो महिलाओं के हाथ उठ रहे, 5, पुरुष नहीं उठा रहे हाथ। क्या बात है भाई, हैं? आप लोग खड़े होके यहाँ आ जाए, जिन जिन ने हाथ उठाया है वो यहाँ पर आ जाए। बहुत बढ़िया। और भी यदि कोई विराजमान किसी भी तरह से निर्माण में, मंदिर बनाने में कहीं ना कहीं निकालते रहो। जो क्या कहते हैं, लिया दिया संग चलेगा, बचा खुचा जंग लगेगा। और एक और लाइन है, याद है आपको? खाया पिया अंग लगेगा। सुनिए ध्यान से, खाया पिया अंग लगेगा, लिया दिया बचा खुचा जंग लगेगा और दान दिया संग चलेगा। तो जो साथ में जाना है वो ये है। अपने लिए तो कितना खर्च कर लेना, साथ में नहीं जाएगा, खा लिया, है ना। तो संसार की वस्तुएं हमसे नहीं कहती कि तुम हमसे मोह करो, हमसे प्रेम करो। कभी किसी सोने के हार ने अपनी मालकिन से कहा है तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, मुझे प्रेम किया करो। बोलिए, कहा है क्या? नहीं कहा है। किसी गाड़ी ने तुमसे कहा है कि तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, कहा है? नहीं। और तुमसे कोई जय जिनेंद्र ना करे, तुम करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, यदि रिएक्शन ना आए तो नहीं करोगे। कितने बार करें? हम करें क्या? हैं? हम फ़ोन करें क्या? उसका भी तो आना चाहिए। हम अकेले थोड़ी करेंगे। 2 बार हमने कर लिया, अब एक बार वो करेगी तब हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अरे बोलिए ना, ऐसा करते कि नहीं करते? मतलब ये प्रेम एक तरफा नहीं, बोलिए 2 तरफा होता है। और सोने से प्रेम कौन सा होता है, एक तरफा या 2 तरफा? एक तरफा। गाड़ी से प्रेम एक तरफा है कि 2 तरफा? मकान से प्रेम 2 तरफा है कि एक तरफा? एक तरफा। नोटों से प्रेम एक तरफा है कि 2 तरफा? अच्छा, जब तुम सुंदर कपड़े पहनते हो तो कभी कपड़ों ने तारीफ करी कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो? नहीं, तुमने तारीफ करी कपड़ों की। किसने करी तारीफ? हाँ, ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही, ये सूट बहुत जचेगा मेरे ऊपर। कभी सूट ने कहा कि मुझे पहन, मैं जचूंगा तेरे ऊपर? नहीं कहा। और तुम्हारा प्रेम फिर भी उन पे बरसता रहता है? यानी तुम्हारा जो जड़ से प्रेम है, वस्तुओं से प्रेम है, ये एक तरफा है। और तुम बड़े जोर से, बड़े एक्शन में कहते हम एक तरफा प्रेम नहीं करते, हम तो 2 तरफा करते हैं। वो जजने नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। अब करो, अब करो ना एक तरफा प्रेम, सोने से करो। वो नहीं करता है तो मैं भी नहीं करूँगा।
अभी सोने की चैन कोई छीन के ले जाए, बताइए कौन रोएगा? वो चैन रोएगी कि मेरी मालकिन चली गई, कहाँ है मेरी मालकिन, कितने दिन से मेरे साथ रह रही थी, मैं उसके गले में रहता था, इतने पास रहता था, कितना अच्छा गला था उसका, कितना सुंदर गला था उसका। कोई चैन रोएगी? अरे बोलिए ना, कौन रोएगा? तुम रोओगे हैं? क्यों? उसने तो तुमसे प्यार नहीं किया, फिर तुम क्यों कर रहे हो उससे? और यही बात है, यही कारण है अज्ञानता। इसको क्या कहते हैं? अज्ञानता। जब यही ज्ञान हो जाता है तो फिर सोना चांदी, हीरा मोती, राज्य, मकान, दुकान, परिवार, कुछ छोड़ने में फिर कष्ट नहीं होता है। अभी किसी को एक सोने की अंगूठी तुम दे तो दो, देने के बाद तुम्हें 100 बार याद आएगी, मैंने उसको दी है, मैंने उसको दी है। क्यों याद आएगी? क्योंकि मोह है। और मोह नहीं है तो यूं उतार के डाल दिए नीचे, ये मोह है ही नहीं है। दीक्षा लेते समय क्या करते हैं? अरे बोलिए ना, याद आई? फिर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जितना सुख उसमें था उससे ज़्यादा सुख शास्त्रों के ज्ञान में मिल गया, उससे ज़्यादा सुख ध्यान में मिल गया, उससे ज़्यादा सुख मुझे छोड़ने में मिल गया। ग्रहण करने से ज़्यादा सुख छोड़ने में है। तुम्हें उसका सुख का महसूस नहीं है, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है उसका कि छोड़ने में कितना सुख है। अच्छा ये बताओ, किसी डब्बे में 10 किलो सोना रखो, 20 किलो सोना रखो, वो टीन का डब्बा, और उसे नदी में डाल दो, क्या होगा? डूबेगा या तैरेगा? डूब जाएगा। अच्छा, अब उसमें टीन के उस डब्बे को सोना सारा उसमें से निकाल लो, अब नदी में डाल दो, अरे बोलिए ना, तैरता रहेगा। बस यही प्रैक्टिकल अपने साथ में है कि जितने हल्के रहोगे तो पार जाओगे, और जितना इन सब चीज़ों से मोह करोगे तो डूब जाओगे। क्योंकि जितनी वस्तुओं से हम मोह करते हैं उतने हमारे आत्मा के भाव बाहर की तरफ जाते हैं, उन वस्तुओं से जुड़ते हैं, उन पर विचार करते हैं, उनके प्रति क्रोध मान माया लोभ करते हैं, उनके लिए हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करते हैं, उनके लिए सारी एनर्जी लगाते हैं। और जब वस्तु हमने छोड़ दी, अब जो एनर्जी बची वो हम अपने लिए लगा सकते हैं। घर में सोना रखा है, तुम मोह करो तो भी रखा है, और नहीं करो तो भी रखा है। जिस मकान में तुम रहते हो, तुम रह रहे हो तो भी मकान है, नहीं रह रहे हो तो भी मकान है। मकान तुम्हें ना भगा रहा है ना बुला रहा है। हम चाहें तो मोह करें, हम चाहें तो ना करें, हमारे मोह करने से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसको फर्क पड़ेगा? हमें फर्क पड़ेगा। अब कपड़े पहने हैं, अब कपड़ों से मोह करो तो भी पहने हैं, ना करो तो भी पहने हैं। लेकिन मोह करने से हम डूबते हैं, हमारे विचार उसमें जाते हैं, हमें अपनी एनर्जी जहाँ लगानी चाहिए वहाँ नहीं लगती है। बहुत से लोग आते बोले माता जी धर्म करने में मन ही नहीं लगता है, इच्छा ही नहीं होती मंदिर जाने की, इच्छा ही नहीं होती पूजा करने की, ध्यान करने बैठते तो मन भटकता है, स्वाध्याय में तो समझ में ही नहीं आता है। जब तुम्हारा दिमाग इतनी सारी चीज़ों में उलझा रहेगा तो कहाँ से समझ में आएगा? सड़क जितनी बड़ी है उतनी बड़ी है, उसमें गाड़ियाँ उतनी ही तो चल सकती हैं जितनी बड़ी सड़क है, और ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाएंगी तो जाम लग जाएगा। ऐसे ही हमारे मन रूपी सड़क पर विचार रूपी जाम लगा हुआ है। जब हम धर्म अंदर भेजते हैं वो जाते ही नहीं है अंदर, क्योंकि पहले से इतनी सारी वस्तुओं का जाम लगा हुआ है। हमने दुनिया भर का कचरा अपने दिमाग में इकट्ठा कर रखा है, और फिर उस कचरे में से बदबू आती है टेंशन की, क्रोध की, मान माया लोभ की।
जब ये कचरा बाहर निकालो तभी तो आप वहाँ पर उस मिट्टी को ठीक करो, उस ज़मीन को ठीक करो, वहाँ गुण के बाग बगीचे लगाओ, तो फिर सुख की, शांति की खुशबू आएगी। अरे बोलिए ना, हैं? तो घर में रहना बुरा नहीं है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। एक बार मैं जेल गई, मैं गई, ले नहीं गए। हाँ, ये हंसने लगी जैसे मैंने कहा जेल गई। तो मैं गई थी, जाना और जेल ले जाना दोनों में अंतर है। हाँ, एक बार नहीं गई, कई बार गई मैं तो वहाँ प्रवचन हुए। प्रवचन में बहुत सारे कैदी बैठे हुए थे, प्रवचन के समय रो भी रहे थे, पश्चाताप भी कर रहे थे। सोनीपत की जेल में जब प्रवचन हो चुका तो वहाँ का जो जेलर था वो खड़ा हुआ, फिर उसने कैदियों को बताया सारी बात और समझाई कि माताजी ने क्या कहा है। फिर बोला किसी को कुछ कहना हो तो आप खड़े होकर कह सकते हो। अब उसमें एक कैदी खड़ा हुआ, बोले हमें ऐसे प्रवचन रोज़ चाहिए। मैंने कहा भाई, पहली बात तो मंदिर से तुम्हारी जेल 4 किलोमीटर है, दूसरी बात यह है कि मैं कुछ दिन यहाँ पर हूँ, फिर मैं बिहार कर जाऊँगी, इसलिए मैं रोज़ तो नहीं आ सकती हूँ। हाँ, टीवी की व्यवस्था हो जाए तो शायद उसमें से प्रवचन सुन सकते हो। दूसरा कैदी खड़ा हुआ, उसने अपने विचार व्यक्त किए। बोले यदि ऐसे प्रवचन सुनने मुझे पहले मिल जाते तो आज मैं जेल में नहीं होता। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और तीर्थ क्षेत्रों में सोनागिर का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी सोनागिर की यात्रा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आज आने वाला में जहाजपुर का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और जहाजपुर के मुनि सुब्रत नाथ का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और सोनागिर के चंद्रप्र भगवान का। फलों में फूट का, नारियल में जूट का, और सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में बनने वाले सहस्र कूट का। पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और सहस्र कूट में एक एक प्रतिमा विराजमान करने का। हाँ, और किसी की भावना हो तो कर लो, फिर भाव भी नहीं बनते। अच्छे काम के भाव तो कहने से भी नहीं बनते हैं, और बुरे काम के भाव अपने आप मन में विचार बुरे काम के चलते रहते हैं। तो अच्छे काम, कोई 100 रुपये नहीं निकाल पाता 50 निकाल ले, कोई 50 नहीं निकाल पाता तो 25 निकाल ले। आप निकालो तो सही सोनागिर के नाम से, केवल जब तक सहस्कूट बन रहा है 2-3 साल तक, उसके बाद फिर मत करना। तो थोड़ा भी निकालोगे तो वो भी मंदिर में तो लगेगा, भले प्रतिमा विराजमान नहीं होगी, मंदिर में तो लगेगा ना। अरे बोलिए ना, दिल्ली वाली धर्मशाला से आप वहां से सहस्कूट के नाम की गुल्लक ले लेना, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल लिया करो, जितना डालोगे उतना पुण्य इकट्ठा करोगे। वो डब्बा दान का नहीं, पुण्य का डब्बा है। कौन सा डब्बा है? पुण्य का डब्बा है। तो अब हाथ उठाओ कि कितने लोग थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे। थोड़े थोड़े में आपकी मर्जी है। आपके बच्चों को भी संस्कार आएंगे, बच्चों के हाथ से डलवाना, उनके अंदर दान के संस्कार आएंगे। तो बंधुओं,
स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। पर दर्शन हेतु सादर आमंत्रित है। सभी सहपरिवार मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजा अर्चना के लिए सादर पधारे और वहाँ जो हमने छोटी मोटी व्यवस्था करने का प्रयास किया है गुरु माता के आशीर्वाद से, उसका लाभ लें, पुण्य अर्जन करें। इस अवसर पर संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र मुनीश्वरनाथ स्वस्ति धाम दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर की ओर से गुरु मां हरिकार स्वस्ति भूषण माता जी के चरणारविंद में बार बार वंदा में निवेदित करते हुए, हे माता जी आप अतिशीघ्र जहाजपुर की ओर विहार करें। जहाजपुर अतिशय क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है। सभी भक्त आपकी वंदना करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। कृपया 2-3 साल का लंबा समय गुजर चुका है, आप पुनः जहाजपुर के लिए विहार करें, वहाँ और विकास होना है। आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहूँगा। गुरु माता की प्रेरणा से वहाँ पर एक बहुत अच्छा विद्यालय, स्तरीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय बनने जा रहा है। उसके लिए लगभग 12 बीघा जमीन, 15 बीघा जमीन अलॉट हो चुकी है और गुरु माता के पधारते ही उस विद्यालय का शिलान्यास होकर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आप पधारेंगी तो आपकी एक योजना, वहाँ पर एक चिकित्सालय बनना है बहुत स्तरीय, वो भी मूर्त रूप ले सकेगा। तो हे गुरु माता आपसे निवेदन है कि आप अतिशीघ्र जैसा संभव हो सके अनुकूलता बने, आप यहाँ से जब भी विहार करें, जहाजपुर के लिए विहार करें और जो अधूरे कार्य वहाँ रह रहे हैं उनको पूरा करें। वंदामी 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 माता जी, वंदामी वंदामी वंदामी। प्रभु भगवान की जय। बोलिए मुनि सुप्रनाथ भगवान की जय। बोलिए आरका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। आज हमारे बीच जहाजपुर से पधारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जो जहाजपुर में विराजित हैं, उस क्षेत्र की क्षेत्र कमेटी हमारे बीच पधारी है। हम उनका सोनगर कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमें इस अवसर पर जहाजपुर से माता जी पधारी हैं, जब से निश्चित रूप से इस क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हुई है और ऐसी प्रगति नई एक योजना जो गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी के सामने विचारत थी, उस योजना सहसपुर जिनालय का भी शुभारंभ आपके कर कमलों और आपके सानिध्य में हुआ है। निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास जीर्णोद्धार निरंतर चल रहा है। आपने कई योजनाओं को यहाँ प्रारंभ कराया है। अभी 2-3-4 दिन में ही एक नई योजना आपने दी है कि जब कभी अवसर आते हैं और निश्चित रूप से कमरों का अभाव रहता है, तो आपने 100 कमरों का यहाँ एक प्रस्तावना दी है और वो बहुत जल्दी उसके सारे नक्शे वगैरह भी आ गए हैं, बहुत जल्दी प्रारंभ होने जा रही है। चूँकि अभी माता जी का कहना है 22 जनवरी तक किसी भूमि पूजन वगैरह नहीं होंगे, 22 जनवरी को उसका भूमि पूजन निर्धारित किया है और अगले वर्ष तक मुझे लगता है कि वो 100 कमरे हमारे बीच होंगे, जिससे निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगेंगे। जे बड़ी आपके सानिध्य से यहाँ का निश्चित रूप से विकास हुआ है। हम इस अवसर पर आपके श्री चरणों में पुनः वंदन करते हैं और भगवान चंदा प्रभु से प्रार्थना करते हैं माता जी का सानिध्य हमको निरंतर मिलता रहे। स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम। आओ रे आओ रे आओ आओ स्वस्ति धाम। बंधुओं,
वर्ष 2023 के अंतिम दिन चल रहे हैं, मैं आपको आने वाली 31 दिसंबर 2023 को सादर आमंत्रित करता हूं। आप आए और वर्ष 2023 को अलविदा करें जहाजपुर वाले बड़े बाबा भूगर्भ से प्रकटित मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करके। उस दिन शाम को 7 बजे से बड़े बाबा की महाआरती, भक्तामर पाठ, रिद्धि मंत्रों के साथ में और भव्य भजन संध्या होगी और रात को ठीक 12 बजे नववर्ष 2024 का आगाज करेंगे बड़े बाबा की 108 दीपकुश महाआरती के साथ में। बंधुओं, जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम अच्छा होता है। वर्ष 2024 का पहला दिन 1 जनवरी 2024 को सोमवार को सुबह बड़े बाबा का 1008 कलश से महामस्तकाभिषेक विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में होगा। मैं तो चाहता हूं आप यहां पधारें और मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें और नव वर्ष का आगाज करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो शांति धारा होगी, विशेष शांति धारा अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। प्रथम बार स्वस्ति धाम जहाजपुर आने का सौभाग्य मिला है। आज सुबह जैसे ही उठे तो ऐसे लगे कि यहाँ पर वाकई में स्वर्ग की परिकल्पना हमने जो मन में सोची थी वह यहाँ पर दिखी। जहाज के ऊपर भगवान मुनि सुब्रतनाथ का इतना भव्य समोशरण, ऊपर चौबीसी का इतनी भव्य चौबीसी और पूज्य माता जी का यहाँ सानिध्य, अपने आप शांति धारा करने के भाव प्रकट हुए। और यह भी लगा कि जहां पर इतना भव्य निर्माण और विशाल योजनाएं माता जी द्वारा लाई जा रही हैं, इसमें हमारी भी थोड़ा सा सहयोग, हमारा कुछ नहीं, एक चावल के दाने बराबर सहयोग है। हमने यहाँ जो बन सका भगवान की कृपा से यहाँ किया। और मैं माता जी और भगवान मुनि सुब्रतनाथ के चरणों में पूरे बजाज परिवार पाटन की ओर से बारंबार वंदामी करते हैं। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। और जो एक आज की नई जनरेशन के हिसाब से, नए बच्चों के हिसाब से जो हमारे तीर्थ क्षेत्रों की परिकल्पना माता जी ने जो की है, उससे जरूर आगे नई पीढ़ी, ये भी अचानक से आ गया धोती पहन के, मतलब अपने आप भाव हुए। तो इसके लिए मैं माता जी के चरणों में जितने बार भी वंदामी करूं वह कम है कि नए बच्चों, नई परंपरा, क्योंकि समय बदल रहा है, टेलीफोन से मोबाइल पर आगे आगे और भी जाना है। तो वैसे ही हमें क्षेत्रों की, तीर्थ क्षेत्रों की भी परिकल्पना, शुद्धि का विवेक तो ध्यान रखेंगे ही, पर बच्चों को क्या पसंद है वह भी देखते हुए जो निर्माण यहाँ और जो व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं, उसके लिए पूरी ट्रस्ट कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और माता जी से प्रार्थना करता हूँ और भगवान मुनि सुब्रतनाथ से कि इस क्षेत्र को देखते हुए ऐसी परिकल्पना आई थी कि हम अपने छोटे से गांव पाटन में, जबलपुर के पास है, इसका छोटा सा 10% रूप भी बना सकें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। 30 दिन अभिषेक और शानदारा अपने लखनऊ में करता हूँ, चाहे आंधी हो या तूफान हो, चंदा प्रभु भगवान की। पर कामनाएं रहती है जिस तीर्थ क्षेत्र में जाऊं शांति धारा अवश्य करूं। पर कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है, क्योंकि हर आदमी की अपनी सीमा होती है। परंतु आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस स्वास्थ्य धाम में भगवान मुनि सुब्रतनाथ ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं उनकी शांति धारा और अभिषेक कर चुकूं। और माता जी का नाम इतना मैंने सुना, इतना सुना, एक बार दर्शन मैं करना चाहता था। जहाजपुर जो भी लखनऊ आता है, भैया आप हर तीर्थ जाते हैं, जहाजपुर जरूर जाइए। तो आज मुझे महावीर जी के बाद यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये एक समझिए मेरे जीवन की मनोकामना पूर्ण हुई। आज इस कलयुग में, इस भारतवर्ष में यदि कोई चमत्कारी मंदिर है तो जहाजपुर के मुनि सुब्रतनाथ बाबा का है। और मैं चाहूँगा हर व्यक्ति को, हर अपने साधर्मी बंधु को अपने जीवन में एक बार इस स्वास्थ्य धाम मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन कर लेगा तो उसका अगला भाव भी कृतार्थ हो जाएगा। मैं अपना और अपने परिवार की ओर से, इन्हीं की कृपा से, मेरी 3 बेटियां हैं जो मैंने ब्याही तो भारतवर्ष में थी, पर इस समय एक कनाडा में डॉक्टर है, एक जर्मनी में है और एक हांगकांग में। ये इन्हीं की कृपा है, हमारी औकात नहीं थी। ये औकात बनाने वाले बाबा की जय हो। बोलो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। पहली बार आए हैं या पहले आ चुके हैं तो सबसे यही कहना है कि अगर आप लोगों का परिवार में किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो एक बार आप लोग, एक तरफ तो आपका रिजॉर्ट होटल रखना, एक तरफ बाबा की पिक्चर रखना। आप लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे? बाबा के यहाँ आना पसंद करेंगे। और एक बार यहाँ आ गए तो फिर आप खुद ही बोल देंगे
तेरे दर्शन में वो जादू है, ओ तेरे दर्शन में वो जादू है, बिन डोर खींचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, ओ तेरी ओर चला आता हूँ। जय बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।